ऑल डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल रियाज टेक निंजा में। आपको मेरी एक विनती की है कि मेरी एक छोटी सी शुरुआत है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो इस फील्ड में, आईटी फील्ड में है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये वीडियो उसको भी हेल्पफुल हो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ नेटवर्क, कि नेटवर्क क्या है। अगर ये नेटवर्क जो वर्ड है, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो इसमें दो चीज़ होती है कि एक होता है नेट यानी कि अ वेब, और दूसरा है टू डू समथिंग, वर्क यानी कि कुछ करना। और नेटवर्क हम किसे कहेंगे? कोई एक सिंगल कंप्यूटर है, सिंगल यूज़र है, इसको हम नेटवर्क नहीं बोल सकते। और अगर एक से ज़्यादा यानी कि दो कंप्यूटर है या फिर दो से ज़्यादा कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, इसको हम नेटवर्क बोल सकते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन है नेटवर्क की। और दूसरा क्वेश्चन है कि हमें नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि जैसे कि ये जो दो यूज़र है अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ डेटा एक्सेस चाहते हैं, तो हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। और तभी हम नेटवर्क सेटअप करते हैं। और दूसरी बात है कि हम नेटवर्क सेटअप करते हैं तो दो कंप्यूटर को तो हम आपस में आराम से कम्युनिकेट करवा सकते हैं एक सिंगल केबल से। एक कंप्यूटर है या एक लैपटॉप है या फिर दोनों लैपटॉप है या फिर दोनों कंप्यूटर है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम एक सिंगल केबल से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जो एक केबल आपको दिख रहा है, ये है RJ45 केबल, जिससे हम दो कंप्यूटर को इंटरनली कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी रिसोर्स एक्सेस करना है वो कर सकते हैं आराम से। पर अगर दो से ज़्यादा कंप्यूटर है तो कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए होता है NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस तरह से जो इंटरनल भी रहता है और एक्सटर्नल भी रहता है। इंटरनल जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है NIC, जो इनबिल्ट रहता है मदरबोर्ड में अगर आपकी डेस्कटॉप सिस्टम है तो। और इस अगर मान लीजिए कि इंटरनल इनबिल्ट नहीं है तो फिर इस तरह से एक कार्ड रहता है जो मदरबोर्ड में एक डेडिकेटेड PCI स्लॉट्स रहते हैं, इसके ऊपर इसको इंस्टॉल करके लैन एक्सेस ले सकते हैं। NIC मतलब कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कुछ लोग इसको नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोल भी बोलते हैं। और इसमें मान लीजिए कि ये इनबिल्ट है, वो NIC ख़राब हो गया और या फिर ये ख़राब हो गया, तो इस तरह का एक RJ45 टू USB कनेक्टिविटी वाला एक इस तरह का कन्वर्टर रहता है। इसमें क्या है कि ये हमें कंप्यूटर या लैपटॉप में जो USB पोर्ट रहता है, इसमें हम इसको वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और जो लैन का केबल है या फिर इंटरनेट का जो केबल है वो हम सीधा इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। तो फिर जो कंप्यूटर है वो सीधा नेटवर्क में इसको कनेक्टिविटी दे सकते हैं। और जो NIC कार्ड है वो अगर मान लीजिए कि हम बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर इंटरनली कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें NIC कार्ड में का यूज़ करते हैं। पर NIC कार्ड चलता कैसे? ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो नेटवर्क सेटअप करने में हेल्पफुल है? इसमें दो चीज़ रहती है, एक IP एड्रेस है और एक मैक एड्रेस है। और जो मैक एड्रेस है वो उस डिवाइस की आइडेंटिटी है। इसको हम फिज़िकल एड्रेस भी बोल सकते हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो मैक एड्रेस है वो वेंडर जब वो डिवाइस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है उस वक्त उसको हमें प्रोवाइड करता है। वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते मैक एड्रेस को, जो हर एक डिवाइस में रहता है। और वो यूनिक रहता है पूरे वर्ल्ड वाइड, कितने भी डिवाइस, चाहे लाखों करोड़ों डिवाइस है, पर वो ID जो स्पेसिफिक पार्ट की है वो यूनिक रहती है। उसके जैसा दूसरा कोई मैक ID नहीं रहता, उसका सीक्वेंस ऐसा रहता है। और ये मैक एड्रेस दिखने में इस तरह का रहता है। आपको मोबाइल में, अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में कहीं भी इस तरह का आपको मैक एड्रेस देखने को मिलेगा। और दूसरा है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें वेंडर प्रोवाइड नहीं करता बल्कि ये IP एड्रेस नेटवर्क इंजीनियर प्रोवाइड करता है, जो हर एक कंप्यूटर में दो कंप्यूटर को इंटरनली या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को जब हम इंटरनली कनेक्टिविटी करते हैं उस वक्त हम इसको प्रोवाइड कर, नेटवर्क इंजीनियर प्रोवाइड करता है IP एड्रेस को।
और आईपी एड्रेस में भी कुछ ऐसा रहता है कि डीएचसीपी या फिर डायनामिक, जिसको हम डायनेमिक आईपी बोलते हैं, और या फिर स्टैटिक आईपी बोलते हैं, उस स्टैटिक आईपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो डिपेंड्स कि हमारा रिक्वायरमेंट किस तरह का है। और आईपी एड्रेस आपको इस तरह से दिखेगा, जैसे कि 17 है 128.12.16। इसमें भी हम आगे बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं कि जो आईपी एड्रेस है वो इसके पीछे बाइनरी कोड रहता है, बाइनरी है वो आईपी में कन्वर्ट होता है। तो कि वो बाइनरी केस से बनता है, वो जो हार्डवेयर है वो कौन सी लैंग्वेज समझते हैं, और हम जो है वो आईपी एड्रेस समझते हैं। तो ये आगे ये सब डिटेल हम लेंगे, कवर करेंगे इसमें। ये जो एक और क्वेश्चन है कि जब हैकिंग, जो हैकर्स हैकिंग करते हैं तो वो कैसे करते हैं। वो हैकर्स आपका जो कंप्यूटर वो हैक करने के लिए वो डिवाइस का मैक एड्रेस है उसका यूज़ करते हैं। आपके डिवाइस का मैक एड्रेस को हैक करते हैं वो लोग। उसके बाद उसका जो भी उसकी जो मंशा होती है इसके पीछे डेटा चोरी की, वो सिक्योरिटी ब्रेक करके सब करते हैं। पर वो जब डेटा चोरी करते हैं तो उससे पहले इस तरह की हैकिंग वाली जो भी एक्टिविटी ये लोग करते हैं, तो उससे पहले वो खुद के कंप्यूटर का जो फिजिकल मैक एड्रेस रहता है वो लोग इनको चेंज कर देते हैं, ताकि वो पकड़े ना जाए। और जब जब वैसी एक्टिविटी हो जाती है तो उसके बाद वो बैक टू जैसा नॉर्मल जो फिजिकल एड्रेस उसका था उसको वही चेंज करके कर देते हैं। तो ये एक उसका एक्टिविटी का तो इसी तरह से ये लोग हैकिंग करते हैं। और एक है कि जब दो कंप्यूटर आपको इंटरनली कनेक्ट करने हैं तो आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आता, क्योंकि एक सिंगल केबल से ही तो दोनों को इंटरनली कनेक्ट करना है। पर प्रॉब्लम कब आता है, तो उस वक्त जब रिक्वायरमेंट थी कि दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं, दो में तो आप आराम से अपने डेटा कम्युनिकेशन कर लोगे। पर ये उस वक्त जब दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करने की जब रिक्वायरमेंट खड़ी हुई, तो ये इस तरह का एक हब डिवाइस का इन्वेंशन हुआ। हब डिवाइस लॉन्च किया गया जिसके साथ इंटरनली बहुत सारे कंप्यूटर्स, जैसे कि 8 पोर्ट है तो 8 कंप्यूटर्स इंटरनली कनेक्ट हो कर सकते हैं और कम्युनिकेट करवा सकते हैं, डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, ले सकते हैं कुछ। इस तरह का इसमें प्रोविज़न रहता है। इस तरह का वो बेसिक फीचर्स है कि सबको एक इंटरनली कनेक्ट करके रखता है, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर और कोई फीचर्स नहीं रहता है। और जो हब है उसका बेसिकली काम क्या है, अगर इसमें आपको एक बात बताऊँ कि एग्जांपल लेते हैं कि समझिए कि आपके घर में एक पावर प्लग है जो एक ही है और आपको रिक्वायरमेंट है बहुत सारे पावर प्लग की, तो आप क्या करेंगे। अगर बहुत सारी बैटरी चार्ज करनी है तो आप एक अच्छे से एक्सटेंशन बोर्ड लाएंगे और इस एक्सटेंशन बोर्ड को आप मेन प्लग में प्लग इन कर देंगे, और बाकी जो सब डिवाइस है वो सब आप इस एक्सटेंशन बोर्ड में प्लग इन करके अपना काम कर सकते हैं। तो जो इसमें जो बहुत सारे प्लग्स है यहाँ पर, तो उसमें एक सिंपल सी कनेक्टिविटी एक रहती है कि सबको वो पावर सप्लाई करता है। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं रहता, बस यही काम करता है हब डिवाइस। ये सभी कंप्यूटर को वो इंटरनली कनेक्ट करके रखता है। हम इसको दैट्स वाई हम इसको डमी डिवाइस या फिर नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। वो जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो मैनेज्ड स्विच आती है, इसके तरह इसका स्मार्ट, इसमें कोई ऐसा कोई स्मार्ट फीचर्स नहीं है। और जो हब डिवाइस है, मान लीजिए कि इसके साथ बहुत सारे यूजर्स कनेक्ट है, ABCDEF। ये जो पहला वाला यूज़र है वो एक क्लाइंट है और ये है वो इस कंपनी का मालिक है। तो अभी यहाँ क्या होगा, ये जो क्लाइंट है ना, कौन सा क्लाइंट, ये क्लाइंट, वो एफ यानी कि उसके बॉस को एक, उसको कल लीव लेना है तो वो एक मैसेज डालती है कि मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ। तो एक यहाँ पर जैसे वो मैसेज डालती है अपने बॉस को, तो वो मैसेज सीधा हब के थ्रू सभी यूज़र्स को टेलीकास्ट होता है और सभी को पता चलता है कि ये कल लीव पे है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि सबको टेलीकास्ट हो जाता है मैसेज, वो प्राइवेसी जैसा कुछ इसमें नहीं रहता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। पर उस टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं था तो ये एक सब यूज़ कर लेते थे। इसमें क्या है कि एक
सेंड हब है इसके साथ सभी यूज़र कनेक्टेड है। सेंडर सिर्फ एक है और रिसीवर बहुत सारे यूज़र्स हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि डमी डिवाइस है या फिर इट इज़ अ नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस। अंडरस्टूड। और जो स्विच रहता है, वो जो मैनेज्ड स्विच रहता है, वो मैक एड्रेस के बेसिस पे डेटा फॉरवर्ड करता है। वो मैक एड्रेस को रीड करता है, मैक एड्रेस को लर्न करता है, वो आईपी को लर्न नहीं करता है। कि आप जब भी वो जो आईपी एड्रेस वो है वो हम लोगों के लिए है, और जो मैक एड्रेस वो फिजिकली डिवाइस, जितने भी डिवाइस इंटरनली कनेक्ट है, तो वो उनको पता है कि मुझे इस मैक से इस मैक तक डेटा को ट्रांसफ़र करना है या फॉरवर्ड करना है, डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करना है, वो मैक एड्रेस को समझते हैं। इसलिए जो स्विच रहती है वो इंटेलिजेंट डिवाइस हम इसको बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइस, अभी मान लीजिए कि हम जो हब है इसके बदले हमने ये मैनेज्ड स्विच है उसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा? पहले हम जितने भी डेटा सेंड करते थे या फिर कोई मैसेज फॉरवर्ड करते थे तो सभी को पास होता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये जो मैनेज्ड स्विच है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, डमी डिवाइस नहीं है। तो वो यहाँ पर वो मैसेज पर्टिकुलर ए से एफ को ही मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पोर्ट है ना, पर्टिकुलर ये यहाँ जितने भी पोर्ट में कनेक्टिविटी दी हुई है वो हर एक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन हुई है, और वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो उसी डिवाइस के मैक एड्रेस को ही वो मैसेज फॉरवर्ड करेगा। पर जब फर्स्ट टाइम आप मैसेज या कुछ डेटा सेंड करते हैं तो वो डेटा सिर्फ पहली बार फर्स्ट टाइम सब में पास होता है। और जब पहली बार आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ये जो स्विच है वो एक टेबल मेंटेन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मैसेज हर एक को नहीं जाता, हर एक का डेटा, हर एक कंप्यूटर का मैक आईडी उस टेबल में मेंटेन रहता है, ताकि उस टेबल के हिसाब से वो डेटा फॉरवर्डिंग होता है। और सबको सब मैसेज नहीं मिलते, जिसको भेज रहे उसी को मैसेज मिलता है। फर्स्ट टाइम सबको एक बार मिलता है, वो मिलता नहीं है, पर वो एक बार वो कनेक्टिविटी के लिए वो पैकेट सबके पास जाता है। एक तरह का इस तरह का कम्युनिकेशन होता है कि भाई ये एफ कौन है, मैं इसके लिए एक मैसेज है। लेकिन अगर सब बोलते हैं कि एफ मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं डी हूँ, मैं ई हूँ, तो फिर जब एफ होता है वहाँ पे वो पैकेज ड्रॉप कर देता है। इस तरह का एक कम्युनिकेशन मैनेज स्विच में होता है। और ये जो मैनेज्ड स्विच रहती है, इसका एडवांटेज क्या है कि इसके साथ जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो हर एक पोर्ट की में सेपरेट कनेक्टिविटी दी गई है, और उधर हर एक कंप्यूटर को अलग से पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन किया गया है, जिसकी वजह से अब अगर मान लीजिए कि वो मैसेज यहाँ से हम ड्रॉप करते हैं तो वो स्विच में जाएगा, स्विच के थ्रू वो उस एफ यानी कि उसके बॉस तक जाएगा। हर एक कंप्यूटर में वो इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। तो ये इस स्विच का एडवांटेज है। और मैंने जो बात की थी कि वो एक मैक टेबल मेंटेन करता है, तो इस तरह से इसका टेबल मेंटेन होता है स्विच में, जिसमें ये पूरा डेटा स्टोर रहता है। इसकी वजह से इसको पता चलता है कि मुझे ये मैसेज को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है।